दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस न्यू वीडियो में। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें क्या रूल होते हैं, इसकी क्या पहचान होती है, आज हम डिटेल वाइज सब पढ़ेंगे। देखो, जब भी आपको वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं दिख जाए तो समझ जाना ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है। इसमें चारों अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव को हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ेंगे। देखते हैं रूल बाय रूल सब। डेफिनेशन क्या होती है इसकी। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का उपयोग उन कार्यों के लिए किया जाता है जो अभी इस समय यानी राइट नाउ हो रहे हैं, उन्हीं के लिए किया जाता है। फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट ईजेएमआर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी क्या आता है, आईएनजी वाली फिर ऑब्जेक्ट क्या आता है, ऑब्जेक्ट। जैसे एक ध्यान रखना आप लोग बात, देखो ही दिख जाए, सी दिख जाए और इट दिख जाए, नेम दिखे, क्या ए चीज़ दिखे तो इनके साथ हमेशा इज आएगा, क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है। और आप लोग के लिए यू दिखे, बी दिखे, दे दिखे तो इन सभी के साथ आपको आर लगा के आना, क्या लगा के आना है, आर लगा के आना। ये सभी डिटेल में मैंने लास्ट में आप लोग के लिए सभी लिख दिए हैं, आप लोग ध्यान से देख लेना, अभी समझते जाओ आप जो बता रहे हैं हम। और आई के साथ क्या आएगा, आई के साथ आपको एम लगाना है, ये सभी लास्ट में है, इतना समझते जाओ आप लोग। और सभी में वर्ब के लास्ट में आपको आईएनजी लगाना है, क्या लगाना है, आईएनजी। जैसे आई एम रीडिंग आ बुक, देखो आईएनजी लगाया और इसके साथ आई के साथ क्या लगाया, एम, आई एम रीडिंग आ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, ठीक है। लास्ट में रहा है जरूर आएगा। सी इज सिंगिंग आ सॉन्ग, वह गाना गा रही है। सी दिखे तो सी लड़की के लिए लगता है, इसका मतलब वह होता है। और ही दिखे तो ही लड़के के लिए लगता है, ही का मतलब भी वह होता है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे का मतलब बे होता है, एक प्लूरल होता है। एक बात और ध्यान रखना आप लोग सभी, ही का मतलब वह होता है, ही का मतलब वह होता है, ठीक है। सी का मतलब भी वह होता है। ए लड़का के लिए लगता है, ए लड़की के लिए लगता है, ठीक है। और भी ध्यान देने वाली योग्य बात, इट का मतलब होता है ए सजीव और निर्जीव वस्तुओं के लिए लगता है। दे का मतलब होता है बे, ए प्लूरल होता है, क्या होता है, प्लूरल होता है, क्या होता है, प्लूरल। आई का मतलब होता है मैं, आई का मतलब क्या होता है, मैं। बी का मतलब होता है हम, बी का मतलब क्या होता है, हम, ठीक है। बी का मतलब क्या होता है, हम। यू का मतलब होता है आप और तुम, क्या होता है, आप और तुम। इतनी बात ध्यान रखना आप लोग और नोट करते जाना। इसमें अफर्मेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस में कौन कौन होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। इन चारों को हम डिटेल वाइज समझेंगे। अफर्मेटिव को ही हम सिंपल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंपल। देखो अफर्मेटिव सेंटेंस के हम सिंपल देखते हैं, इसी को सिंपल बोलते हैं, इसी को अफर्मेटिव बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। सब्जेक्ट ईजेएमआर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। तो देखो आई के साथ हमने क्या लगाया, एम लगाया और वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाई। जितने भी कंटिन्यूस हैं सब में वर्ब के लास्ट में आईएनजी लगाना है, क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमने क्या बताया, इज लगाना है। जितने भी सिंगुलर हैं, जो प्लूरल है उनके साथ आपको क्या लगाना है, आर। ओनली आई है, आई के साथ एम लगाना है, ठीक है। देखो और ध्यान से, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है। ये क्या है, वह, ये लड़का है तो ही लगाया।
यहाँ पर सी इज प्लेइंग फुटबॉल होता तो वह क्रिकेट फुटबॉल खेल रही है हो जाता। यहाँ पर है सी का एग्जाम्पल भी है, सी इज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही है। तो सी रहेगा तो लड़की और ही रहेगा तो लड़का, दोनों का मतलब वह रहता है, पर इंग्लिश में चेंज हो जाते हैं। ही का मतलब लड़का और सी का मतलब लड़की। वह देखो हम टीवी देख रहे हैं, तो बी का मतलब क्या हो गया हम, तो वी आर वॉचिंग टीवी, ठीक है। तो आईएनजी लगा दिया वर्ब में, ठीक है। दे आर डांसिंग, वे नाच रहे हैं, तो दे का मतलब क्या बताया था हमने, वे, तो क्या हो गया वे नाच रहे हैं, तो दे आर डांसिंग, ठीक है। वर्ब में अपन ने आईएनजी लगा दिया। चलो अब नेगेटिव समझते हैं। अफर्मेटिव समझ में आ ही गया होगा आपको। नेगेटिव में क्या होता है, लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं तो आता है, पर बीच में नहीं आ जाता, इसलिए नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। फॉर्मूला समझते हैं। तीसरे नंबर पे हमें क्या लगाना है, नोट लगाना है। सब्जेक्ट इज एम आर, बस तीसरे नंबर पे नोट लगा देना है, वो ही रहेगा स्ट्रक्चर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो तीसरे नंबर पे क्या लगाना है, नोट लगाना है। नेगेटिव में मैं नहीं सो रहा हूँ, तो आई एम नॉट स्लीपिंग। देखो वर्ब क्या आईएनजी लगाया वर्ब में, और तीसरे नंबर पे क्या आ गया, नोट आ गया, और आई के साथ एम, ठीक है। ही इज नॉट वर्किंग, आईएनजी लगाया और ही के साथ क्या लगाया, इज, तो वह काम नहीं कर रहा है, ठीक है। और भी देखो एग्जाम्पल में, सी इज नॉट सिंगिंग, वह गाना नहीं गा रही है, तो देखो इज आया, और वर्ब की कौन सी फॉर्म हमने समझी, वर्ब की कौन सी फॉर्म है ये, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है। वी आर नॉट प्लेइंग, तो हम नहीं खेल रहे हैं, हम नहीं खेल रहे हैं, वी आर नॉट प्लेइंग, ठीक है। और भी देखो एग्जाम्पल, सभी के 5-5 एग्जाम्पल लिए हैं हमने। देखो दे आर नॉट स्टडिंग, तो वे नहीं पढ़ रहे हैं, वे नहीं पढ़ रहे हैं। लास्ट में क्या आ रहा है, रहे हैं, रही है, रहे हैं ही आएगा। चलो एक नेगेटिव समझ में आ गया। चलो हम इंट्रोगेटिव देखते हैं। बस 10-15 मिनट की वीडियो देखना है डेली। इसमें हम पूरी ग्रामर कंप्लीट करेंगे। अभी टेंस चल रहा है, फिर उसके बाद पैसिव वॉइस स्टार्ट हो जाएंगे, फिर नरेशन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने कंटिन्यूस को पूरे डिटेल में पढ़ रहे हैं, जो इसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव रहती हैं। इंट्रोगेटिव की पहचान क्या होती है, शुरू में क्या आ जाता है ओनली, और बाकी स्ट्रक्चर वही रहता है, मतलब लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आएगा, शुरू में क्या आ जाता है बस, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे शुरू में क्या आ जाएगा, तो यहाँ ऐसे ही शुरू में हम इसमें एज एम आर लगा देते हैं, वही ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ एज लगाना है, आई के साथ एम लगाना है, यू वी दे के साथ आर लगाना है, ठीक है। स्ट्रक्चर एज एम आर शुरू में आएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर आईएनजी आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट कौन होता है, जो कार्य करता है, ठीक है। ये ही सी इट ए प्रोनाउन होते, पर इनको ही सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। चलो और समझते हैं इनको, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो क्या आ गया शुरू में, क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो क्या बोलेंगे, एम आई राइटिंग आ लेटर। जैसे शुरू में क्या आ जाएगा, तो ऐसे शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, इन्हीं को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, इज एम आर को, ठीक है। अब देखो और एग्जाम्पल में क्या है, क्या वह किताब पढ़ रहा है, लड़का है, तो यहाँ पर ही है लड़का के लिए, इसके शुरू में इज लगा दो। वैसे क्या करते थे, ही इज कर देते थे, अब इसमें क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में इज ही कर देंगे, तो इज ही रीडिंग आ बुक। और क्वेश्चन वाला शब्द जरूर, क्वेश्चन वाला मार्क जरूर लगाना है आप लोग के लिए, क्योंकि इंट्रोगेटिव ही है। क्या वह खाना बना रही है, देखो लड़की है तो सी के पहले इज लगा देना, तो इज सी कुकिंग फूड, और क्वेश्चन वाला मार्क। देखो और भी देखो, क्या हम टीवी देख रहे हैं, तो आर वी वॉचिंग टीवी, तो क्या हम टीवी देख रहे हैं। और भी देखो, आर दे प्लेइंग क्रिकेट, तो क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। और भी ये समझ में आ गए, तो अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, डबल इंट्रोगेटिव। क्या देखेंगे, डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जितने भी WH वाली फैमिली, WH वाले वर्ड्स हैं, वो बीच में आ जाएंगे। बीच में आने के साथ लास्ट में रहा है, रही है, तो आएगा ही बात में, पर बीच में क्या आ जाएगा, WH वाले
वर्ड आ जाएंगे। जैसे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, 5 एग्जाम्पल हैं, इनको समझते हैं। देखो पहले नंबर इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, शुरू में WH पहले वर्ड आएंगे, फिर उसके बाद EJMR आ जाएगा, क्या आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, EJMR आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन वाला मार्क जरूर आएगा। कौन कौन होते हैं ये देखो, वॉट का मतलब क्या होता है, क्या, वाई का मतलब क्या होता है, क्यों, वेयर का मतलब क्या होता है, कहाँ, ठीक है। और भी देखो वैन का मतलब क्या होता है, कब, ये आपको नोट करना है। हु का मतलब क्या होता है, कौन, ठीक है। हाउ का मतलब होता है कैसे, भाई कैसे टीवी देख रहा था, वह क्यों रो रहा था, भाई मार्केट क्यों जा रहा था, उसका वह कहाँ पर खाना खा रहा था। तो ये बीच में आ जाएंगे जितने भी हैं सेंटेंस WH वाले, ठीक है। और देखते हैं एग्जाम्पल समझते हैं इनके। देखो तुम क्या कर रहे हो, तो लास्ट में रहे हो दिख गया, पर बीच में क्या दिख गया, क्या दिख गया, तो व्हाट आर यू डूइंग, ठीक। अब देखो वह क्यों रो रहा है, बीच में क्या गया, क्यों, तो वाई इज ही क्राइंग, ठीक है। और भी देखो वे कहाँ जा रहे हैं, तो वेयर आर दे गोइंग, वे कहाँ जा रहे हैं, तो कहाँ गया, बीच में क्या गया, कहाँ, क्या गया, कहाँ, तो इससे हमने शुरू लगा दिया वेयर, फिर आर, दे आर गोइंग, ठीक है। और भी देखो क्या है, तुम कब आ रहे हो, कब आ गया ना, तो व्हेन आर यू कमिंग, ठीक है। यहाँ पर क्या है, वह अंग्रेजी कैसे सीख, देखो कैसे आ गया बीच में, कैसे सीख रही है, तो लड़की है, तो हाउ इज सी लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। समझ में आ गया, ING भी लगाया, सी के पहले इज आ गया, इज के पहले WH वर्ड आता है, समझते जाना, डबल इंट्रोगेटिव इसीलिए बोलते हैं क्योंकि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब के पहले भी WH वर्ड आते हैं, ठीक है, इसलिए इसको डबल इंट्रोगेटिव बोलते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब नोट कर लेना आप लोग, किसके साथ क्या लगाना है आप लोग के लिए। देखो आई के साथ M लगाना है, ही के साथ इज लगाना है, सी के साथ इज लगाना है, इट के साथ इज लगाना है, यू के साथ आर लगाना है, ठीक है। बी के साथ आर लगाना है, क्या लगाना है, बी के साथ क्या लगाओगे, आर लगाओगे, दे के साथ क्या लगाओगे, आर लगाओगे, ठीक है। और भी देखो आप, देखो इसकी पहचान क्या है, अभी, जो अभी कार्य चल रहा है उसी को बोलते हैं कंटिन्यूस टाइम वर्ड्स, राइट नाउ, इसी समय। तो जो भी, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ, तो यही तो पहचान है कंटिन्यूस की। फिर उसी में तो हो जाते हैं, कौन कौन हो जाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब आप लोग जानते ही हो कि सिंपल वाक्य बन जाए, मैं खाना खा रहा हूँ, इसी को नेगेटिव बना दूँ, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, इसको इंट्रोगेटिव बना दूँ, क्या मैं खाना खा रहा हूँ, इसी को डबल इंट्रोगेटिव बना दो कि मैं कब से खाना खा रहा हूँ। बस ये इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव हो गया। इंपॉर्टेंट रूल्स देख लो इसके साथ, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी में ING जोड़ते हैं, ठीक है, आई के साथ M आता है, ठीक है। और सुनो सिंगुलर सब्जेक्ट, ये बता ही दिया हमने आप लोग के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, इज आएगा, क्या आएगा, इज आएगा। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, आर आएगा, ये भी बता दिया हमने आप लोग के लिए, ठीक है। और सुनना ध्यान से, वर्ब के लास्ट में अगर आपको ई दिखे तो ई हटा देना है आप लोग के लिए, उसके साथ ING लगाना है, क्या लगाना है, ING लगाना है। यहाँ पर तो ई नहीं लिखा है लास्ट में, तो रीड के साथ हमने रीडिंग कर दिया है, इधर भी नहीं है तो प्ले के साथ प्लेइंग कर दिया। यहाँ पर देखो ई है तो हमने ई हटा देंगे, तो राइट, देखो राइट, इसको राइट पढ़ते हैं, W साइलेंट हो जाता है, तो राइट, तो इसके साथ राइटिंग हो जाएगा। डांस तो डांसिंग, ई हटा दिया हमने, ठीक है। यहाँ पर है क्या है, कम, तो इसके साथ क्या कर दिया, कमिंग कर दिया, ठीक। बात समझ में आ गई, इतनी बात आप लोग के लिए। एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं फॉर्मूला का, जितने भी फॉर्मूला हैं सुनो ध्यान से। अफर्मेटिव, इसी को सिंपल बोलते हैं, इसके साथ क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर EJMR आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आएगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा, जो भी होगा। नेगेटिव में क्या होगा, तीसरे नंबर पर नोट आ जाएगा, क्या होगा, सब्जेक्ट EJMR, तीसरे नंबर पर नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। और भी देखो, ठीक, क्या है इंट्रोगेटिव, EJMR आएगा शुरू में, इंट्रोगेटिव में फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आएगा, फिर बाद में ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन वाला मार्क आएगा। डबल इंट्रोगेटिव में WH वर्ड आएगा शुरू में, फिर EJMR आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन वाला मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोग के लिए, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम परफेक्ट टेंस देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके अभी हम
अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव को डिटेल में समझेंगे। पर आप लोग को ध्यान रखना है, ये जो हमने आपको बता दिया इनको बिल्कुल डिटेल वाइज पढ़ना है और नोट करना है, आप कभी नहीं भूलोगे। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।